डियर स्टूडेंट्स, आज के कुछ नए टॉपिक्स फिर से हम लोग करेंगे। हालांकि आज भी एक दिन का डिले हुआ। ये डिले जब भी होता है आप इसे एक इंसेंटिव के तौर पर लें, क्योंकि पीछे के टॉपिक्स आपके छूटते भी हैं। तो आप इन दिनों जब आपका गैप मिलता है आप उसे कंप्लीट करने का प्रयास करें। याद रखें कि आने वाले दिनों में अभी कई सारे एग्जाम्स होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले समय में होने जा रहे हैं। तो आप सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करें। और आपका जो बीपीएससी का एग्जाम है ये तो अभी भी 5 महीने का टाइम है, तो इसे भी पूरे कंसोलिडेटेड फॉर्म में आप करें, क्योंकि इस बार 110 से कम का टारगेट आपका नहीं होना चाहिए। ये 100, 95, 90 ये नहीं चलेगा। 105 से 10 का आप टारगेट बनाएं। 100 प्लस हर हाल में आपके स्कोर्स होने चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारा आप सचिवालय में, उसके बाद बीएसएससी, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ नई वैकेंसीज लेके भी आ रही है। कई सारा जो नया आपको वैकेंसी है वो दिखाई देगा आने वाले दिनों में। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अपडेटेड रखें और इस पर लेबर करें। 4 से 5 घंटे आपको देना चाहिए। आइए आज के नए टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं जो आपसे पूछे गए। 5 दिनों पहले आपने कुछ टॉपिक्स किए थे, 3 दिनों पहले आपसे वे क्वेश्चंस किए गए थे। 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था, आपने किया था बाबर हिस्ट्री में। मेरा क्वेश्चन था कि बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी उसने किस भाषा में लिखी। तो ये मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया, जो कि मुगलों की जो मदर लैंग्वेज था वो था टर्किश। दूसरा क्वेश्चन था, याद रखें कि इस तुजुक बाबरी का फारसी में अनुवाद हुआ अकबर के समय। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका ट्रांसलेशन किया तुजुक बाबरी का बाबरनामा के नाम से। अगर बाबरनामा आप बोलते हैं तो इसका मतलब है कि यह फारसी अनुवाद है, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर काल में ट्रांसलेटेड किया। जबकि आप तुजुक बाबरी बोलते हैं तो इसका मतलब है कि यह मूल रूप से बाबर के द्वारा लिखा गया। तो ये डिफरेंस है, इसे हमें समझना होगा। अकबर ने अनुवाद विभाग ही स्थापित किया था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। दूसरा क्वेश्चन था कि बाबर का मूल नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा ज़हीरुद्दीन। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका ओरिजिनल नाम था, जैसे अकबर का जलालुद्दीन नाम था मूल नाम। उसका दूसरा क्वेश्चन आपने किया था इधर ज्योग्राफी से, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसमें आपने फूड ग्रेन्स किया था, उसके बाद कुछ मिनरल्स किए थे। मेरा क्वेश्चन था कि प्राकृतिक रबड़ का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। और दूसरा क्वेश्चन था कि केला, वर्ल्ड में केला का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। बात केला उत्पादन में विश्व में पहले पोजीशन पे है। उसके बाद साइंस में आपने किया था साउंड, ध्वनि। हमने पूछा था आपसे कि इको यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 17.2 मीटर का डिस्टेंस होगा, तभी इको सुनाई देगा, मिनिमम डिस्टेंस। और उसके बाद दूसरा आपसे पूछा गया था साउंड से ही कि ध्वनि का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड पानी में अधिक होगा या ड्राई एयर में। तो इसका आंसर होगा पानी, वाटर। डेंसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा। उसके बाद पॉलिटी से आपसे पूछा गया था कि निर्वाचन आयोग आपने किया था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिटायरमेंट का एज क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। या तो 6 वर्ष का कार्यकाल होगा तब रिटायर होंगे, या 65 वर्ष पूरा हो जाएगा तब उन्हें रिटायर होना होगा। कोई एक पूरा हो जाएगा, उनका रिटायरमेंट होगा। और दूसरा पूछा गया था कि ईवीएम का प्रयोग भारत में किस वर्ष सबसे पहले हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1982। 1982 में केरल में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ था। उसके बाद आपसे पूछा गया था 2 क्वेश्चंस, जनसंख्या का इतिहास आपने पढ़ा था। मेरा क्वेश्चन था कि वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले जनगणना कराई। जनगणना सबसे पहले किस देश ने कराया। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन ने 1749 में सबसे पहले जनगणना कराई। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में जब जनगणना हुई तब वायसराय कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। मेयो के टाइम में सबसे पहली जनगणना 1872 में भारत में हुई। लेकिन याद रखेंगे कि दशकीय जनगणना यानी 10 वर्षों पर कराई जाने वाली जनगणना पहली 1881 में शुरू हुई। उस समय लॉर्ड रिपन वायसराय थे। तो रिपन के कार्यकाल में पहली दशकीय जनगणना हुई, जबकि सबसे पहली जनगणना मेयो के टाइम में हुई। तो ये हमें याद रखना चाहिए। ये तो क्वेश्चंस हो गए आपके, जो आपसे 10 क्वेश्चंस आपने किए थे उनके आंसर्स। अब 10 क्वेश्चंस वे जो आपको बताने हैं, जो आपने पढ़ा 3 दिनों पहले आपने पढ़ा। बुक्स नहीं देखना, इंटरनेट सर्च नहीं करना है, इसके आंसर्स आपको बताने हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, आपने हुमायूं और
शेरशाह किया बाबर के बाद। मेरा पहला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने यह कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते मृत्यु को प्राप्त हुआ, ठीक उसी तरह जैसे जीवन भर वह गिरते पड़ते चलता रहा। किस हिस्टोरियन ने कहा था? विदेशी इतिहासकार हैं, उनका नाम बताना है। और दूसरा, शेरशाह के कार्यकाल में किला-ए कोहना का निर्माण हुआ, यह क्या था? किला-ए कोहना क्या था? उसके बाद आइए, इधर ज्योग्राफी से आपने किया। ज्योग्राफी में आपने भारत की स्थिति और विस्तार किया, यानी पोजीशन एंड एक्सपेंशन। मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल में सेकंड लार्जेस्ट है, एरिया में सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। यह आपने जनगणना में भी किया है, यहां पर भी इसका संदर्भ आ रहा है। आपको बताना है कि वह कौन सा भारत का राज्य है जो क्षेत्रफल में दूसरे पोजीशन पे है। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किन दो स्थानों के बीच स्थित है? क्या ये ग्रेट निकोबार है, साउथ अंडमान है, कार निकोबार है, क्या है? तो इन दोनों के बीच, किन दोनों के बीच 10 डिग्री चैनल, चैनल कहते हैं पानी के पतली धारा को चैनल कहते हैं। तो ये 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार में है। ये किन दो स्थानों के बीच स्थित है, उनका नाम बताना है। ये तो ज्योग्राफी से हो गए क्वेश्चन। इधर साइंस में आपने किया था दहन एवं ईंधन। मेरा क्वेश्चन है कि पहले ईंधन से कोल आपने किया होगा, यहाँ पर कोल दिया हुआ है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। आपको बताना है कि कार्बन का परसेंटेज इनमें से किस में सबसे अधिक होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। और दूसरा क्वेश्चन कि स्वतः दहन, कंबशन से, दहन से स्वतः दहन का उदाहरण कहां देखने को मिलता है, उसका एग्जाम्पल बताना है। स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल कहां आपको देखने को मिलता है, यह छठा क्वेश्चन आपको आंसर बताना है। और उसके बाद 7वां क्वेश्चन आपने किया राजभाषा, पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 343। मेरा पहला क्वेश्चन है, आपने किया राष्ट्रभाषा। आप जानते हैं 8वीं शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में 22 राष्ट्रभाषाओं का उल्लेख है। भारत में राष्ट्रभाषा एक नहीं 22 है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 कहता है, 343। तो आपको बताना है, हम 3 भाषाओं का नाम दे रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन 2 भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। अंग्रेजी, राजस्थानी और गुजराती, इन 3 भाषाओं में से कौन 2 भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन कि पहली राजभाषा आयोग का जब गठन हुआ, फर्स्ट राजभाषा आयोग, उसके चेयरमैन कौन थे 1955 में। तो पॉलिटी से हो गया। और उसके बाद आपने एक जिला किया था, 5वां टॉपिक कैमूर दिया गया था आपको। यहां से 2 क्वेश्चन आपको बताना है कि कैमूर वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें वह बिहार के जिलों में सबसे नीचे है। क्या ये जनसंख्या है, क्या ये शिक्षा दर है, क्या ये महिला शिक्षा दर है, क्या है जिसमें कैमूर जिला सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, वो घटना, उसका नाम बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि वह नदी कौन सी है जो कैमूर से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो उस नदी का नाम बताना है जो कैमूर से निकलती है, कैमूर के पठारी भाग से। तो ये तो हो गए 10 क्वेश्चंस जिनके जवाब आपको अभी इंस्टेंटली देने हैं। आपको इंटरनेट नहीं सर्च करना है और ना ही बुक देखना है। आपको ये 10वां क्वेश्चन जो हमने पूछा कि कैमूर से निकलने वाली कौन नदी है, उसका नाम बताना। अगर इसका जवाब आप दे देते हैं तो रेस्ट 9 क्वेश्चंस के बराबर ये क्वेश्चन है और हम समझेंगे कि आपने बहुत अच्छे से टॉपिक्स पढ़ा है, कवर किया है। 10वां क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी कैमूर से निकलती है, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। आइए अब आज के टॉपिक्स, जो हम लोग नए टॉपिक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले उस जिले की बात करते हैं जो हम लोगों ने लिया था, कैमूर यानी भभुआ। कैमूर जिला बिहार का सबसे पश्चिमोत्तर जिला है, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे बाद में जिला बना। क्योंकि इससे पहले 60 से 62 में क्वेश्चन आया था, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो ये सबसे जो सॉदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ये क्वेश्चन आता है। तो भभुआ यानी कैमूर जिला बिहार का सबसे वेस्टर्न मोस्ट, पश्चिमोत्तर जिला है। आपका अब नया टॉपिक्स जो हम लोग आज ले रहे हैं, उसमें हिस्ट्री में हम लोगों ने किया था हुमायूं और शेरशाह। नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल है, अगली बार हम लोग करेंगे अकबर। अकबर का जन्म स्थान, उसका मूल नाम, उसने किसके संरक्षण में उसका पालन पोषण हुआ, यानी बैरम खां के बारे में डिटेल्स लेंगे। उसने कौन कौन से प्रथाओं को हटाया, कौन कौन से करों को समाप्त किया, उसने क्या नई घोषणाएं की, महजरनामा, दीन इलाही,
इबादत खाना, ये सब क्या था, इसके डिटेल्स लेंगे। साथ ही इसने इनके टाइम में राजकवि कौन थे, इसने कुछ ट्रांसलेशन करवाया कुछ संस्कृत के बुक्स का, उसका नाम। उसके बाद इसकी सैन्य व्यवस्था क्या थी, भूराजस्व, दयशाला पद्धति क्या था, टोडरमल कौन थे, ये सब डिटेल्स आप लेंगे यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध शासक, इसके बारे में डिटेल्स आपको लेना चाहिए। हिस्ट्री के बाद आइए हम लोग आ जाते हैं इधर ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में आज हम लोग करेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल यानी फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया, आज पहला पार्ट हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे उत्तरी भारत का हिमालयी प्रदेश। फिजिकल नेचर में आप जानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, ये सब डिटेल्स आते हैं। पठारी क्षेत्र, तो यहां पर हम लोग करेंगे पहाड़ी, उत्तर भारत का हिमालय, मेनली हिमालयी रीजन हम लोग करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। आप हिमालय रीजन करें और इसके डिटेल्स लें। ग्रेटर हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय क्या है, मिडिल हिमालय क्या है, शिवालिक क्या है, कौन कौन से स्टेट्स इन क्षेत्रों में आते हैं, और गुलमर्ग क्या है, बुग्याल क्या है, द्वार क्या है, डिटेल्स यहाँ पर आएंगे। कुछ नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स आप लें। उसके बाद हम लोग इधर साइंस में लेंगे। साइंस हम लोगों ने दहन एवं ईंधन किया था। केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग जूलॉजी कर रहे हैं, वनस्पति विज्ञान। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे अब प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम लोग करेंगे फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण आज आपका टॉपिक है। किन किन गैसों की अनिवार्यता है, सूर्य का प्रकाश का क्या महत्ता है, किस तरह से पौधे अपना खाना बनाते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में लें। वो फार्मूले को ज़रूर आप ध्यान रखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण में घटित होता है। उसके बाद इधर आ जाइए पॉलिटी से। पॉलिटी में हमने राजभाषा किया। नेक्स्ट क्वाइट नेचुरल आपका आ जाएगा आपातकाल, इमरजेंसी। सबसे पहले कहाँ इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी राष्ट्रपति जब लगाते हैं, इसका टेन्योर क्या होता है, कैसे इसकी स्वीकृति लेनी होती है, संसद तो चलता नहीं है, अगर संसद चल रहा होता है तब क्या स्थिति होती है, तो डिटेल्स ये सब आप आपातकाल पर लेंगे। उसके बाद पॉलिटी के बाद लास्ट टॉपिक एक और जिले आज हम लोग लेंगे। आज बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हम लोग लेंगे, वो जिला है शिवहर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला शिवहर आज हम लोग करेंगे। शिवहर पर डिटेल्स लें, इसके कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं जहां पर कुछ ज़िले इसको छूते हैं, कौन सी नदियां बहती हैं, कौन सा नेशनल हाईवे है, कौन सा पहाड़ी पठारी आबादी है, किस तरह से डिटेल्स आप शिवहर पे लें। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में। तो इतने टॉपिक्स हो गए आज के, ये सब कंप्लीट करें। उसके बाद नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हम लोग करेंगे। इसके बाद रेलवे का एक टॉपिक का एपिसोड आएगा, वो सब आप ज़रूर करें। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, इसमें आपको ट्राई करना चाहिए, लेकिन आप फोकस करें बीपीएससी को। टेक केयर।